के पावन चरण कमलों में शाये बंदगी, शाये बंदगी, शाये बंदगी। सदगुरु के प्यारे भक्तों, भाइयों बहनों, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक से श्रवण करेंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मि स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचलते। श्री भगवान बाचा यहाँ पर कह रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तब विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञातम स निश्चयेन योक्तवयो योगो निवृणय चेतसा। श्लोक 23। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रवाह कामन अस्तय त्यक्त्वा सर्वनाशेस्ता मन सर्वनि इंद्रिय ग्रामा विनयम सम्मता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनै शनै रूप पर में दद्बुद्ध्या धृति गृहत्या आत्मसंस्थमा मना कृत्वा न किंचिति दपि चिंतये। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मन चंचला मा स्थिरम तत् असतो नियमो दात्मन मन्ये वशम नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बारंबार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांता मनसम होन्यम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इजुनेवं सदा आत्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम त्यक्तमं सुखम शनुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूत अस्थात आत्मना सर्वभूतानि च आत्मनि इससे तय योग युक्ता आत्मा सर्वत्र सम दर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकीभाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है।
यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो मां भजते त्वम अवस्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि च योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपेन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को सब में सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जय श्री सद्गुरु। आज इतना ही। साहेब हम लोग आज श्लोक वाइज से 32 तक का श्रवण की। आज इतना ही। शायद छठा अध्याय।